नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 45 या बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 45 का पार्ट बी। हम इस लेक्चर में क्या कर रहे थे, मेथड ऑफ इमेज पढ़ रहे थे। और मेथड ऑफ इमेज हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, हमने ये देखा कि जब हम किसी एक कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर कोई एक चार्ज रखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चार्ज इंड्यूस होता है। और कितना चार्ज इंड्यूस होता है वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। और हमारा आंसर कितना निकल के आया था, कहाँ है हमारा आंसर कितना, -q निकल के आया था। कहीं यहाँ तो लिखा था, हमने उड़ा दिया, तो यहां पर लिखा था जो मिट गया है। ठीक है, कितना, -q चार्ज देखिए, q इक्वल टू, यहां से अगर देखें तो q इक्वल टू कितना निकल के आया था हमारा, -q निकल के आया था। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल के आई थी उस सरफेस की, यहां बोल सकते हैं उस इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट की, वो कितनी निकल के आई थी, इतनी निकल के आई थी। फिर हमने लास्ट में बोला था कि यहां पर कुछ टॉपिक और बचे हैं, जैसे चार्ज विद इन रिंग ऑफ रेडियस r एंड फोर्स बिटवीन द प्लेट एंड +q चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन z ग्रेटर देन 0 रीजन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन z ग्रेटर देन 0 रीजन। ओके, तो ये टॉपिक क्या होने वाले हैं, आज हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट बिना कुछ देर किए हुए पहली हिंट डालो, क्या, चार्ज विद इन ए रिंग ऑफ रेडियस r इन स्फेरिकल इन दिस कंडक्टर। ओके, पहले समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। और इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी तभी मैंने ये मिटाया नहीं, इस ऊपर का मिटा रहा हूं, इसे रहने दे रहा हूं। ठीक, ओके, अरे तो चिपक गया यार, देखो और खींच, मिट जा भैया, मिट जा। अरे ओके, चलो इतना बहुत है। अब देखो, सबसे पहले हिंट डालो क्या यहां पर, चार्ज विद इन ए रिंग ऑफ रेडियस r इन प्लेट। ओके, चार्ज within a ring of radius r in infinite in conducting plate। ओके, कुछ ऐसा केस है मेरे पास, क्या था, कल केस हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है कि इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट होती है इस तरीके से, और जो कैसी होती है, ग्राउंडेड होती है, यानी जिसमें पोटेंशियल कितना होता है, v इक्वल टू 0 होता है। इसके ठीक ऊपर कहीं यहाँ पर, कहाँ पर, 0,0,d पर हमने क्या रखा हुआ है, एक चार्ज +q रखा हुआ है, यानी एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। और इस पॉइंट चार्ज के कारण ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट में क्या होगा, कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। और कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, लेट अस से -q चार्ज। कितना चार्ज इंड्यूस होता है, -q चार्ज। इस पूरी प्लेट में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, -q चार्ज इंड्यूस हुआ। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर इस प्लेट को मैं थोड़ा बहुत रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा बना सकता हूं, देखो। ओके, कुछ ऐसा बना सकते हैं इस प्लेट को, बनाता हूं, कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है। और ये जो मेरे पास Q चार्ज है, यहां से कितनी हाइट पर है, d हाइट पर, यानी यहां से हाइट कितनी है इसकी, d हाइट है। हमने क्या किया था, इस पूरे जो कंडक्टिंग प्लेट है, जो इनफाइनेटली मतलब स्प्रेड है, उसमें कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, -q चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि इसके ऊपर क्या बनाई, मैंने एक रिंग बनाई इस तरीके से। क्या बनाई, एक रिंग बनाई, ये रिंग बना दी यूं करके। और जिस रिंग की रेडियस कितनी है, r है, इस रिंग की रेडियस कितनी है, r है। अभी मुझे क्या करना है, इस रिंग के अंदर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और ऑब्वियसली बात है, इस रिंग के अंदर मतलब डिस्क टाइप की है, ये है या नहीं है डिस्क, ठीक है। रिंग ना बोलो, क्या बोल दो, डिस्क बोल दो। चार्ज विद इन ए डिस्क, रिंग के जो क्या लिख दो, डिस्क लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो, इसको डिस्क लिख दो, ज्यादा अच्छा लग जाएगा। क्या लिख दो, डिस्क, क्योंकि डिस्क बन गई ना, इतना अगर काट दोगे इसको तो ये क्या बन गया, डिस्क बन गया। तो इस डिस्क के अंदर कितना चार्ज होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और इस डिस्क की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी कितनी होगी, इतनी होगी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तो चार्ज निकालना क्या हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो सिंपल सा, सिंस q इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, q इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू dA होता है। अब यहाँ पर डिस्क है तो यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे हम, अगेन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कल ही पढ़ा था, या बोलते हैं पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो dA इक्वल टू होता है। और एक चीज और, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास x² + y² इक्वल टू क्या लिखा था हमने, ये लिखा था इधर पर कहीं, यहां कहीं लिखा था x² + y² इक्वल टू s लिखा था, नहीं लिखा था, आंसर यहां लिखा था x² + y² इक्वल टू क्या लिखा था, s² लिखा था। और क्या होता है हमारे पास, जो dA इक्वल टू होता है वो क्या होता है, dA इक्वल टू होता है मेरे पास s ds d5 होता है, बिकॉज एरिया वेक्टर इन जेड कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन है, बिकॉज दिस इज जेड डायरेक्शन, तो जेड कैप डायरेक्शन में है। एंड इन जेड कैप डायरेक्शन जो dA निकल के आएगा वो कितना निकल के आया मेरे पास, s d5
सॉरी हाँ एस डी फाइव इंटू डी एस निकल के आ जाएगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस डी एस डी फाइव लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हमने कल ही क्या कर रखी है, डिस्कस कर रखी है। अब सिंपल से क्या करना है, इस सिग्मा की जगह ये पुट करना है इधर पर। तो यहाँ से मेरे पास सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का क्यू डी और अपॉन में कितना आ गया ये 2 पाई, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस एंड दिस वन इज डी स्क्वायर, और इसके पावर कितना आ जाएगा ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज सेम हुई जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ भी कर दिया। अब इसको क्या करो, एक काम करो, इसको और इसको उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, हमारा आंसर निकल जाएगा कि डिस्क के अंदर कितना चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा। मिटा दो इसको मैं, ठीक है हाँ मिटा दो, इसे मिटा दो। देखो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब क्या निकल के आ जाएगा, नाउ Q इक्वल टू क्या निकल के आ गया, Q इक्वल टू दिस इज डबल इंटीग्रेशन सिग्मा के जो कितना आ जाएगा माइनस का क्यू डी डिवाइडेड बाई ये आ गया मेरे पास कितना एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और फिर इसके पावर कितना आ जाएगा ये 3/2 एंड फिर कितना आ जाएगा डी ए इक्वल टू क्या है मेरे पास इंटू एस डी फाइव, ऐसा कुछ आ गया। अब बात आती है किसकी लिमिट के, जब मैं किसकी लिमिट करता हूं, एस की लिमिट और फाइव की लिमिट। देखो इस पर्टिकुलर केस में एस कहां से कहां था, 0 से इन्फिनिट था, क्योंकि हमने क्या की थी, पूरा जो प्लेन है उसकी बात करी थी, या फिर पूरी जो कंडक्टिंग प्लेट है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट है उसकी बात की थी। लेकिन इस केस में हमारा जो एरिया है वो क्या है, कैसा है एरिया, ये है क्या है, डिस्क है। हम डिस्क की बात कर रहे हैं, और डिस्क कहां से कहां है, एस कहां से कहां है डिस्क में, 0 से लेकर 8 तक है। तो यहां पर s इक्वल टू कहां से कहां होगा, 0 से लेकर 8 तक। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पर लिमिट में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डिस्क के अंदर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ उस चीज की बात कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई द लिमिट ऑफ s विल बी फ्रॉम 0 टू r। अगर मैं लिमिट ऑफ फाइव की बात करूं तो वो कितना होगा, 0 से 2 पाई, क्योंकि हम एक पूरा चक्कर लगा रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0 से 2 पाई आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दो फिर आप, तो यहां से मेरे पास q इक्वल टू ये माइनस का क्यू डी बाहर निकल गया, माइनस का क्यू डी बाहर आ गया, और डी फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 होगा, और 5 में लिमिट पर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। और एक चीज और, यहाँ नीचे 2 पाई भी था, कितना था नीचे, यहाँ 2 पाई भी था। ठीक, इस तरीके से, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। फिर ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कितना आएगा, r आएगा एस की लिमिट, एंड दिस इज एस डी एस, और नीचे कितना आ गया ये एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसकी पावर कितना आ गया ये 3/2 आ गया। ठीक, अब इसे सॉल्व कर दो, तो यहां से मेरे पास q इक्वल टू देखो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्यू डी आ गया। देखो इसको हमने कल सॉल्व कर रखा है, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया था, कुछ ऐसा आंसर आया था, नहीं आया था, ये आंसर आया था। सॉल्व करने के बाद इसको हमने टी पुट किया था, नाउ पुटिंग, तो क्या कर दो, सिंस यहाँ पे लेट करके चलो कि एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करा हमने, तो 2s ds इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। तो यहां से मेरे पास s ds इक्वल टू कितना आया, dt/2 आ गया। तो इसे उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन, अभी लिमिट रहने दो, ठीक है, लिमिट को भी भूल जाओ, एंड दिस s ds इक्वल टू कितना आ गया, dt डिवाइड में 2 आ गया, और दिस इज एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के जो कितना आ गया, t आ गया, तो t की पावर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3/2 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस इज माइनस का क्यू डी, तो ऐसे रहा, और इसको ये इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब देखो t की पावर माइनस 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस t की पावर माइनस का 3/2, और ये कितना आ गया यहाँ पर dt आ गया। ठीक है, इसको अब इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, तो यहाँ से q इक्वल टू माइनस का क्यू डी डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2 आ गया, एंड नाउ दिस इज t की पावर कितना आ गया, माइनस का 3/2 एंड दिस हियर प्लस का 1, और नीचे कितना आ गया, माइनस का 3/2 और प्लस का कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, फर्दर सॉल्व करो, ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का क्यू डी डिवाइड में कितना आ गया, 2 आ गया, और दिस इज इक्वल टू देखो t की पावर -1/2 बचेगा, और -1/2 नीचे आएगा +1/2 हो जाएगा, नीचे कितना बचा, अंडर ऑफ t बच गया, और ये क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 1/2 बच गया, कितना बच गया नीचे, माइनस का 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो 2 से 2 उड़ गया, इस माइनस से 1, सॉरी ये क्या है t है, ठीक है, इस माइनस से माइनस उड़ गया, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ फाइनली जो आंसर बच गया मेरे पास, दिस इज क्यू डी, और ये क्या है मेरे पास 1/√t आ गया। लेकिन अभी लिमिट पुट नहीं कर रखी है, लिमिट पुट करने से पहले जो t की जो हमने अज्यूम कर रखा है उसे रखना पड़ेगा, तो रख दो फटाफट, तो उसके लिए मिटाओ इधर। ओके, तो यहां पे मेरे पास q इक्वल टू कितना आ गया, q इक्वल टू आ कितना, क्यू डी, अब t की जो कितना पुट करना है, 1/√(s² प्लस
डी स्क्वायर पुट करना है और लिमिट कहाँ से कहाँ है मेरे पास, दिस इज 0 टू आर। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास q इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज क्यू डी, और एस की जगह पुट करोगे तो कितना आ गया, देखो अंडर ऑफ दिस इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आ गया 1 बाई दिस इज 0 एंड दिस इज डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। नाउ दिस इज माई आंसर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये क्या होगा, क्या करना होगा आपको, रिमेंबर करना होगा। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बहुत क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेथड ऑफ इमेज में जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये ध्यान रख लो। तो ये भी क्या है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इस प्लेट में एक डिस्क बनाओ यूं करके, तो उस डिस्क के अंदर कितना चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इतना चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा। इतनी क्लियर होगी बात, ओके ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात किसकी करते हैं, फोर्स बिटवीन द प्लेट एंड प्लस क्यू चार्ज। देखो समझते हैं पहले है क्या ये चीज, तो ये हो गया ना, इसे मिटा दूं मैं, तो इसे मिटाते हैं। ओके, इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो पहले ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, आगे बढ़े। देखो अब हिंट डालो, क्या, फोर्स बिटवीन चार्ज इंड्यूस इन प्लेट एंड अवर सोर्स चार्ज। जो चार्ज हम रख रहे हैं ना ऊपर प्लेट को, हम सोर्स चार्ज ही बोलते हैं। ठीक, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो उसको सोर्स चार्ज, यानी फिर उसकी स्टडी करना चाहे उसको सोर्स चार्ज बोल दिया। तो ऐसा लिखो, फोर्स बिटवीन चार्ज इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग प्लेट। ये ग्राउंडेड होनी चाहिए, हाँ ये ध्यान देना, ऐसे लिखो, पूरा लिखो फिर, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट एंड सोर्स चार्ज। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, कल से हम डिस्कस कर रहे हो सिचुएशन को, कि मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेट है। ठीक, और ये क्या है, इसी ग्राउंडेड है। ठीक, ग्राउंडेड कहने का मतलब यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0 है। इस प्लेट में पोटेंशियल कितना है, पूरे में 0 है, और यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पर, 0, डी पर, यानी अलॉन्ग जेड एक्सेस रखा हुआ है, और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू चार्ज है। दिस चार्ज इज सोर्स चार्ज। तो ये चार्ज यहाँ से कितनी हाइट पर है, जेड हाइट पर है, बोल सकते हैं डी हाइट पर है, यानी कहां पर है, जेड इक्वल टू डी पर है। ओके, अब देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, कुछ चार्ज क्या होगा यहां पर इंड्यूस होगा, इस तरीके से। कैसा होगा इंड्यूस चार्ज, माइनस चार्ज इंड्यूस होगा इस पूरी प्लेट में। ओके, और कितना होता है, माइनस क्यू होता है, हमने क्या कर लिया, उसको डिस्कस कर लिया, यानी माइनस क्यू चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और कैसा फोर्स होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हमें ये फाइंड करना है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, यानी इन दोनों के बीच, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और यहां पर कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है, माइनस क्यू चार्ज क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ठीक, क्या इसको हम ऐसे ही निकाल दें कि दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इसके बीच का आंसर कितना आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू यानी डी का स्क्वायर। तो क्या निकल जाएगा आंसर यहाँ से, 1/4πε0 माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्या ये सही है आंसर? आंसर है नो, दिस इज नॉट ए करेक्ट आंसर। हमको इसको कैसे सॉल्व कैसा करना पड़ेगा, जो हमने ट्रिक पढ़ी है मेथड ऑफ इमेज, उसकी हेल्प से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पूरे सिचुएशन को, पूरे सिस्टम को मैं कैसे विजुअलाइज कर सकता हूं, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इमेज। इसको मैं यहां से हटा सकता हूं, इसकी जगह क्या रख दो, खाली एक इमेजिनरी ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक कंडक्टिंग प्लेट थी और यहां क्या था, एक प्लस क्यू चार्ज था। हियर वी हैव ए प्लस क्यू चार्ज वेयर एट पॉइंट 0,0, डी पर। अब यहां पर इसके ठीक अपोजिट साइड क्या रखना हमको, इसकी एक इमेज बनानी है। और इमेज हम कैसे बनाएंगे, इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी ताकि इस प्लेन में, यहां बोल सकते हैं जो प्लेन यहां पर था, इस प्लेन में पोटेंशियल क्या रहे, 0 रहे। तो उसके लिए मुझे जो मेरे पास इमेज चार्ज होगा कहां लेना पड़ेगा, माइनस क्यू लेना पड़ेगा, और कहां लेना पड़ेगा, 0,0, माइनस डी पर लेना पड़ेगा, यानी इसके ठीक अपोजिट लेना पड़ेगा। यहां पर कितना चार्ज लिया मैंने, माइनस क्यू चार्ज, और कहां लिया, 0,0, माइनस डी पर लिया। जब मैं ऐसे इमेज चार्ज लेता हूं तो इस प्लेन में पोटेंशियल कितना रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, तभी मैंने ऐसे लिया ना। अब देखो, अगर मैं इस माइनस क्यू के कारण इस प्लस क्यू में फोर्स निकालूं, वो फोर्स सेम होगा जो इस प्लेट पर इंड्यूस चार्ज इस पर लगाएगा। क्लियर है बात? तो इसे सॉल्व करना आसान है। अब देखो ये सेपरेशन कितना है, यहां से यहां तक डी है, और ये कितना है, डी है, तो ये कितना होगा, 2d हो गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे निकाल दो। सिंस वी नो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ वी हैव फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0, दिस इज Q1 Q2 अपॉन करली आर स्क्वायर, और यहां क्या आता है मेरे पास, आर कैप आता है। ओके, अगर मैं यहां पर करली आर की बात करूंगा तो दिस
इस पर फोर्स निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर करली आर की बात करूँ तो करली आर इक्वल टू कितना, 0 माइनस 0, तो 0 एक्स कैप आ गया ये, फिर प्लस 0 माइनस 0, 0 वाई कैप आ गया, फिर कितना आ गया डी माइनस माइनस डी, यानी कितना आ गया प्लस का 2d जेड कैप आ गया, कितना आ गया माइनस का 2d जेड कैप, बिकॉज दिस इज d दिस इज माइनस d, तो d माइनस माइनस डी कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ डी का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डी का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू सिंपल 2d। ओके, ये समझ में आया बात। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ गया 2d आ गया। अब वैसे भी लिख सकते हो ये कितना है, यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है 2d है। अगर मैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालूं, आर कैप निकालूं, देन दिस आर कैप विल बी क्या हो जाएगा जेड कैप, आर कैप विल बी इक्वल टू जेड कैप, बिकॉज इट इज जेड कैप डायरेक्शन। आप यहां से भी देख सकते हो दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दो यहां पर। अगर यहां पर लिखूं मैं, जो यूनिट वेक्टर आर कैप होगा दिस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा मेरे पास जेड कैप निकल के आएगा। ओके, नाउ अब इस सब तामझाम उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, क्या निकल के आ जाएगा फोर्स निकल के आ जाएगा। तो फोर्स F इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये कितना है मेरे पास Q है, और दूसरा कितना है माइनस Q है, विद साइन रखना पड़ता है हमें सब पता है, और दिस इज 2D, तो ये 2D का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास F इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया ये 4D स्क्वायर, और ये कितना आ गया मेरे पास जेड कैप आ गया। ठीक है, दिस इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज इंड्यूस्ड इन प्लेट एंड दिस, यानी बोल सकते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू के बाद माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस प्लेट पर इंड्यूस चार्ज और इस क्यू चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बराबर ही होगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ इमेज, यानी इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, विजुअलाइज कर सकता हूं। तो दिस इज अ सिंपल ट्रिक। ओके, नाउ वहां क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग कि द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव है, आंसर है हाँ जी है, बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हियर एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इट मीन द फोर्स विल बिटवीन टू अपोजिट चार्ज इज अट्रैक्टिव। ठीक है, दैट्स व्हाई हियर वी आर गेटिंग नेगेटिव साइन। ओके, नाउ अब बात करते हैं किसकी, क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन। जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन का मतलब कौन सा रीजन की बात हो रही है, इस दिन की बात हो रही है। तो दिस इज जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन, एंड दिस इज जेड लेस देन जीरो रीजन, एंड दिस इज जेड इक्वल टू जीरो। ठीक, ये बात समझ में आया। ओके, अब हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद एनर्जी की बात करेंगे। तो इसे सब मिटा देता हूं इधर। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके कारण भी और इसके कारण भी। किसी पॉइंट पी पर क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P x, y, z इन z ग्रेटर देन जीरो रीजन। ठीक है, अब देखो, अब इस प्रॉब्लम को बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल इसको बना दूं मैं। ठीक, यानी इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकता हूं। तो इस सिचुएशन के कारण या बोलते हैं इस सिस्टम के कारण जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम के लिए निकल के आएगा, इस सिस्टम के लिए भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो बनाया सबसे पहले यहां पर। तो ये क्या था, यहां पर क्या था मेरे पास एक प्लेट थी, उसी को मैंने डॉटेड लाइन लगा दी। यहां मेरे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है यूं करके, और इसका वेक्टर क्या है 0,0,d है। ओके, और यहां पर कोई एक माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है मेरा माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पर जो मेरे पास इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0,-d हो जाएगा। ठीक, अब मान लिया ये कोई पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P जिससे कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास x, y, z है। इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बिकॉज इट इज जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन। क्योंकि रीजन कौन सा है, जेड ग्रेटर देन जीरो है, ये रीजन कौन सा है, जेड लेस देन जीरो है, और ये क्या है मेरे पास जेड इक्वल टू जीरो प्लेन है। ठीक, कितने बाद। ओके, नाउ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेपरेशन वेक्टर चाहिए। लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज r1 वेक्टर, एंड मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए, यहां पर ये सेपरेशन वेक्टर चाहिए। लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज r2 वेक्टर। तो पहला क्या काम रहेगा हमारा कि r1 वेक्टर और r2 वेक्टर की वैल्यू क्या होंगी। तो अगर मैं r1 वेक्टर निकालूं यहां से, देन r1 वेक्टर विल बी दिस इज x i कैप। ठीक है, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये y j कैप, फिर z माइनस d k कैप। ठीक, क्या आ जाएगा z माइनस d k कैप आ जाएगा। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, r2 वेक्टर निकालूं, तो r2 वेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना x
आई कैप फिर प्लस वाई जे कैप फिर कितना आ जाएगा जेड प्लस डी हो जाएगा, बिकॉज माइनस डी है तो प्लस हो जाएगा, तो जेड प्लस डी के कैप में आ जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं किसकी R1 कैप की, यानी यूनिट वेक्टर इन R1 डायरेक्शन, क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर चाहिए वहां, तो यूनिट वेक्टर इन R1 कैप डायरेक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1, तो कितना आ जाएगा देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज R1 वेक्टर डिवाइड में कितना आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस इज x आई कैप फिर प्लस कितना आ जाएगा y जे कैप फिर प्लस कितना आ जाएगा दिस इज z माइनस डी इंटू कितना आ गया k कैप आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया ये चीज इसका मैग्नीट्यूड कहने का मतलब अंडररूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। ओके, अगर मैं क्या निकालूं यहां पर यूनिट वेक्टर इन R2 यानी R2 कैप, तो यहां से मेरे पास दिस इज R2 वेक्टर डिवाइड में कितना आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ R2 आ गया, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू R2 वेक्टर, तो दिस थिंग इज R2 वेक्टर, दिस इज x आई कैप फिर प्लस कितना आ गया y जे कैप फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास z प्लस डी के कैप, कितना आया z प्लस डी, और ये कितना आया यहाँ पर k कैप आया, और डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास, तो दिस इज अंडररूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर z प्लस डी का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर z प्लस डी का दिस इज होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। तो दिस इज R2 कैप एंड दिस वन इज R1 कैप ना। अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। माना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है E2 है, तो अगर यहाँ पे E1 निकालूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर E2 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड R कैप, ऐसा कुछ होता है। हियर करली R इज सेपरेशन वेक्टर, तो E1 के केस में करली R कितना है R1 है, और E2 के केस में करली R के जो कितना है मेरे पास R2 है, यानी करली R2 है। तो यहां से मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E वेक्टर इक्वल टू, इससे कारण क्या हो जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो कितना है Q है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा देखो R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या आएगा R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R1 का मैग्नीट्यूड क्या है ये है इसका स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हो जाएगा देखो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर क्या आएगा यहाँ पर R1 कैप आएगा, R1 कैप यानी यहाँ पर R कैप आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा R1 कैप, और R1 कैप की जो कितना है इतना है, तो उसको पुट कर दो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा मैं देखो एक्स कैप या फिर एक्स आई कैप फिर प्लस कितना आ जाएगा वाई जे कैप फिर प्लस कितना आ जाएगा जेड माइनस डी के कैप, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ गया मेरे पास क्या इसकी पावर √2 हो जाएगा ना, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये तो क्या लिख दिया मैंने E1 लिख दिया, अब क्या लिखना है E2 लिखना है, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ लिख दूं, तो प्लस अगर मैं E2 की बात करूं तो अगेन वहां पर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस Q चार्ज, तो कितना आ जाएगा माइनस Q आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा यानी R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R2 का मैग्नीट्यूड कितना है ये है जो नीचे लिखा हुआ है। ओके, तो उसका स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास दिस इज एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया दिस इज जेड माइनस डी का होल स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। फिर कितना आ जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R2 वेक्टर, यानी R2 कैप की जो पूरी की पूरी चीज है तो उठा के रख दो यहाँ पर, तो ये आ गया मेरे पास कितना एक्स आई कैप फिर प्लस वाई जे कैप फिर प्लस कितना आ गया ये जेड प्लस डी, और ये क्या के कैप आया, एंड डिवाइड में कितना आ गया दिस इज एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया दिस इज जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितना आ गया 1/2 आ गया, एंड ओके सॉरी ये आ गया दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या निकल गया है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। देखो इसको इतना ही रहने दो, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, दोनों ओर से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, और नीचे ये दोनों चीज सेम है, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार कर लें यहाँ पर, देखो इसे मिटा दो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कॉमन है, अंदर कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स आई कैप फिर प्लस वाई जे कैप फिर प्लस कितना आ गया ये जेड माइनस सॉरी जे कैप है के कैप नहीं जेड माइनस डी के कैप,
और डिवाइड में कितना आ गया, देखो ये दोनों सेम है, इसकी पावर कितना है 1 है, इसकी पावर कितना है हाफ है, तो पूरी पावर कितना हो जाएगी, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितना आ गया, ये 3/2 आ गया। फिर बीच में माइनस साइन आएगा बिकॉज दिस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप फिर प्लस का वाई जे कैप फिर प्लस का कितना आ गया, दिस इज जेड प्लस डी और इंटू कितना आ गया, ये के कैप आ गया। इसको मैं के कैप बोल रहा हूँ बार बार, जे कैप है। और फिर कितना आ जाएगा डिवाइड में, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया, ये जेड प्लस डी का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर कितना आ गया, ये 3/2 आ गया। एंड दिस होल ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो दिस इज माय फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन एट पॉइंट पी। ओके, ना जिसमें क्वेश्चन आएगा उस समय आपको एक्स वाई जेड और डी की वैल्यू दी होंगी, आप इसमें पुट कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल क्या होगा, ये होगा अगर आपको पॉइंट दिए हैं तो पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करो, आप सॉल्व करो। यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करो, सॉल्व करो। ये हमने क्या सिखा दिया, जनरल मेथड सिखा दी कि किस तरीके से हम जेड ग्रेटर देन 0 रीजन में क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जब हमें इस टाइप की सिचुएशन दे रखी हो। सिचुएशन क्या है, एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट है और उसके ऊपर एट हाइट डी क्या रखा हुआ है, हमारे पास एक सोर्स चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक, क्लियर बात। अब बात करते हैं जो फाइनल बात है, वो बात कहां की, उड़ा दी बात मैंने, ओहो बात यहां लिखी थी लेकिन बात हमें याद है, क्या फाइंड करना था, एनर्जी, एनर्जी इन जेड ग्रेटर देन 0 रीजन। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन जेड ग्रेटर देन 0 रीजन। अगला लिखो हैशटैग बना के, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन जेड ग्रेटर देन 0 रीजन। ओके, जेड ग्रेटर देन 0 रीजन में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कितना होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अगेन सिचुएशन क्या है वो देखो पहले। ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक कंडक्टिंग प्लेट है। ओके, और यहाँ क्या है, मेरे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू और जो यहाँ से डी हाइट पर रखा हुआ है, यानी इससे कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 0,0, डी है। तो यहाँ पर कितना चार्ज आया, माइनस क्यू चार्ज आया। ठीक, कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, कितना, माइनस क्यू चार्ज। तो यहां पर कुछ ना कुछ क्या होगी, कुछ एक सिस्टम है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिकल सिस्टम है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिकल सिस्टम की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। हमें फाइंड करना है कि इस रीजन में, ये क्या है मेरे पास, जेड ग्रेटर देन 0 रीजन है, ये कौन सा रीजन है, जेड लेस देन 0 है, और ये जो मेरे पास प्लेन है वो कौन सा है, जेड इक्वल टू 0 प्लेन है। तो इस रीजन में कितनी एनर्जी क्या हुई, स्टोर हुई, या बोल सकते हैं कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या हुई, स्टोर हुई। इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। दो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो क्या करो, जो मुझे ये सिस्टम दे रखा है इसको किस में रिजॉल्व कर दो, इसको ऐसे देखो ही, मैं जैसे ये दिया हुआ है। एक चीज और जो बनाना भूल गए हम, जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, वो क्या होना चाहिए, प्लेट कैसी होनी चाहिए, ग्राउंडेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्लेट ग्राउंडेड नहीं है तो फिर मेथड ऑफ इमेज काम नहीं करेगा। ओके, तो इसको सिंपल सा जो मेथड ऑफ इमेज की हेल्प से इसको परिवर्तन कर दो, मतलब इसका जो रूप नक्शा है उसको ही चेंज कर दो। यानी ये कैसा दिख जाएगा हमको, कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा, इसकी जो खाली एक लाइन खींच दो, तो दिस इज माई जेड इक्वल टू 0 प्लेन। ये किसको दिखा रहा है, जेड इक्वल टू 0 प्लेन को दिखा रहा है। यहाँ पर क्या है, कोई मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, और कहाँ पर है, जैसे एट 0,0, डी पर है। ओके, तो इसकी क्या बनाओ, इमेज चार्ज बनाओ, वो कहाँ होगी, यहाँ होगी, एंड दिस इज माइनस क्यू, और ये होगा कहाँ पर, 0, माइनस डी पर होगा। तो दोनों का सेपरेशन कितना हो गया, 2d हो गया, नहीं हो गया, दोनों का सेपरेशन कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी हो गया ना। अब देखो मेरे पास क्या है, दो चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। क्या अब मैं इस सिस्टम की, मेरे पास सिंपल सी सिचुएशन, इस सिचुएशन को जो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी उसको मैंने कैसे रिजॉल्व कर दिया, एक इस सिस्टम में रिजॉल्व कर दिया, जिसकी मतलब बोल सकते हैं यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। बस क्या मैं इस सिस्टम की एनर्जी निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं, आंसर निकाल सकता हूं, क्योंकि इस सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी यू इक्वल टू क्या हो जाएगी सिस्टम के लिए, जो एनर्जी यू निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये तो होता है, ये होती नहीं होती एनर्जी, पढ़ी थी हमने एनर्जी वाला चैप्टर, मतलब देखा है ना, ऐसे कुछ लेक्चर नंबर 35 के आसपास वाला लेक्चर है। ठीक है, वो देखा होगा, आए हो आपने। ठीक, अगर वो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे Q1 क्या है, माइनस क्यू है, Q2 है, कितना है, प्लस क्यू है, उठा के रख दो यहाँ पर। तो एनर्जी U इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वन भी माइनस क्यू एंड Q अपॉन कितना आ गया R इसकी जो कितना है, दिस विल इक्वल टू 2D, कितना है ये 2D के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज Q स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया 2D आ गया ना। अब देखो ये क्या निकल के आया, एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम निकल के आया।
क्या ये आंसर सही है? जो क्वेश्चन हमने पूछा था, क्या ये जो आंसर निकल के आया है उसी क्वेश्चन का आंसर है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन। लेकिन ये कहां निकल के आ रखी है? ये एनर्जी कहां निकल के आ रखी है? इन होल स्पेस, है या नहीं है? क्योंकि ये चार्ज कहां है? इधर है, ठीक। यानी ये जेड लेस देन जीरो भी क्या हो गया है? इसमें इंक्लूड हो गया है। हमें बात सिर्फ किसकी करनी है? जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन की बात करनी है। और ये क्या कर रहा है? इसको दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर रहा है। तो दिस पार्ट इज जेड ग्रेटर देन जीरो एंड दिस पार्ट इज जेड लेस देन जीरो। यानी अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन, ये जो एनर्जी मेरी निकल के आ रखी है यहां पर, ये आंसर जो निकल के आ रखा है, ये क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन हियर दोनों जगह है, बिकॉज माइनस क्यू चार्ज इधर है। यानी यहां और यहां दोनों जगह कितनी एनर्जी स्टोर है? इतनी एनर्जी स्टोर है। यानी पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है? इतनी है। लेकिन मुझे निकालनी कहां है? एनर्जी स्टोर्ड इन जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन में निकालनी है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक, हाफ। क्योंकि ये जो लाइन है किसको कैसे डिवाइड कर रही है? इसको हाफ में डिवाइड कर रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। नाउ एनर्जी विल बी हाफ। एनर्जी क्या हो जाएगा? इस पूरे का हाफ हो जाएगा। तो हमेशा जब भी हम एनर्जी निकालेंगे, किस केस में? मेथड ऑफ इमेज के केस में, जो एनर्जी निकल के आएगी हमारे प्रीवियस फॉर्मूले से, उसका क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो एनर्जी विल बी हाफ, ठीक है। तो दिस विल बी हाफ, क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। समझ में आया? हाफ क्यों? समझ में आया? तो यहां लिखूं मैं, तो u इक्वल टू कितना निकल के आएगा मेरे पास? दिस विल इक्वल टू 4 हो जाएगा इधर। तो 1 माइनस का 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया? ये 4d आ गया। तो दिस इज एनर्जी। ये क्या होगा मेरे पास? एनर्जी इन जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन निकल के आया। ओके, क्लियर है इतनी बात ना? अगर मैं इन जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला फॉर एनर्जी एक पढ़ा था हमने, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी क्या था? कुछ ऐसा था, अगर आपको मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, जनरल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी की बात करूं तो कुछ ऐसा पड़ा था। अगर मेरे पास क्या है? Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 डेट इज Qn, ये क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज हैं। तो इन पॉइंट चार्ज के अरेंजमेंट की जो एनर्जी होगी उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या था? U इक्वल टू कुछ ऐसा था, कैपिटल U है, ठीक है। U इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ, दो समेशन थे यूं करके, समेशन ऑफ दिस इज हियर वी हैव QI QJ डिवाइडेड बाई RIJ, ऐसा कुछ था। और यहाँ पर जो I इक्वल टू था वो 1 से लेकर n तक था, और यहाँ पर जो J था वो क्या था? ग्रेटर देन I था, और ये भी 1 से लेकर कहाँ तक था? n तक था, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये था। एक फॉर्मूला और था हमारे पास, क्या था? U इक्वल टू, और करके लिखो, U इक्वल टू 1/2, क्या था? 1/2 हो गया था। यहां पर क्या हो रहा था? हम ये जो J ग्रेटर देन I है, ये किसको मतलब इग्नोर कर रहा था? जो हमें पेयरिंग है, ठीक है, सेम टर्म, यानी Q12 Q21 ये दोनों नहीं आ सकते। सिर्फ क्या आएगा? Q21 ही आएगा, सॉरी Q12 ही आएगा, Q21 नहीं आ सकता। ये कौन बता रहा है? ये चीज बता रहा है। यानी यहाँ पेयरिंग को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। लेकिन जब हम पेयरिंग को लेके चलेंगे तो हमें इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा? 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये? 1/2, फिर इंटू कितना आ गया? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर वी हैव सिग्मा, फिर अगेन समेशन का साइन इस तरीके से। यहाँ पर I इक्वल टू 1 से लेकर n तक, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन तो रहेगी कि J इज नॉट ग्रेटर देन I, और J कहाँ से कहाँ होगा? अगेन 1 से लेकर n तक होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? QI QJ, और डिवाइड में कितना आएगा? RIJ। ये तो क्या थे? दो जनरल फॉर्मूले थे जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। बट इन केस ऑफ मेथड ऑफ इमेज, अगर मैं किसकी बात करूं? इन केस ऑफ मेथड ऑफ इमेज, इन केस ऑफ मेथड ऑफ इमेज, मेथड ऑफ इमेज हमारे पास क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले में किससे डिवाइड होगा? 1/2 से, और इस फॉर्मूले में किससे डिवाइड हो जाएगा? 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। तो एनर्जी इन जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन, एनर्जी इन जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास? अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं इसे मॉडिफाई करूं तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो U इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 1/2, फिर अंदर कितना निकल के आ गया? देखो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड
समेशन दिस इज आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, एंड हियर वी हैव j ग्रेटर देन i, और एंड दिस इज फ्रॉम 1 से n, एंड दिस इज क्यू आई क्यू जे, और अपॉन कितना आ गया r i j आ गया, ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ये तो किस केस में हुआ, जब मैं इस फॉर्मूले की बात करूंगा, लेकिन जब मैं इस फॉर्मूले में मतलब अपनी वैल्यू पुट करूंगा या फिर इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, बिकॉज 1/2 ये आएगा और एक 1/2 पहले से था, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और इसको ये भी लिख सकते हो आप, और u इक्वल टू दिस इज 1/4, और ये कितना आ जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड हियर वी हैव समेशन दिस इज i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है कि j इज नॉट इक्वल टू i बट j इज फ्रॉम 1 to n, एंड रिपीटेशन इज अलाउड हियर, तो क्यू आई क्यू जे और अपॉन कितना आ गया r i j आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक, अगर किसी को हो सकता है ये दो फॉर्मूले समझ में नहीं आए हो, क्या बोलना चाहते हो यहाँ पर, दो क्यों लिख दे, ये कैसे हो गया, तो एक काम करो, आई थिंक वो लेक्चर नंबर 35 या फिर 34 या 36 में से कोई एक लेक्चर है, उस लेक्चर को देख लो कि एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, या सिंपल वहां पर क्या होगा वर्क एंड एनर्जी करके हेडिंग होगी उस टॉपिक की, तो उसे देख लो। ठीक है, वहां मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझा रखा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आपको यहां पर यह समझना है कि यहां पर 1/2 से क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा डिवाइड, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन z ग्रेटर देन 0 रीजन, नॉट इन z लेस देन 0 रीजन। और जो एनर्जी हमारे निकल के आई, ये जो एनर्जी निकल के आती, जब मैं इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाता, तो कहां निकल के आती, दो रीजन में निकल के आती, z ग्रेटर देन 0 रीजन में भी और z लेस देन 0 रीजन में भी, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ कहां, z ग्रेटर देन 0 रीजन में, तो इसलिए मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 1/2 की बात नहीं हो रही, ये तो अलग केस है, ये हाँ ये है देखो। ओके, क्लियर है बात। तो आजकल बस इतना ही। अब एक चीज और, कल क्या करेंगे, देखो मेथड ऑफ इमेज अगर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, खत्म बोल दूं, नहीं खत्म नहीं बोल सकता मैं, अभी बहुत कुछ करना है इसमें। देखो अभी एक सिंपलेस्ट प्रॉब्लम सीखी, ये बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं, एक सिंपलेस्ट प्रॉब्लम जो होती है बोल सकते हैं, एक ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम जो मेथड ऑफ इमेज से आती है, उसको सॉल्व करना हमने सीखा है। मतलब जो सबसे सस्ती जो प्रॉब्लम, यहाँ पे सबसे सस्ता जो टॉपिक यहां से बनेगा वो यही है कि एक कंडक्टिंग प्लेट दी होगी, उसके ऊपर एक चार्ज दिया होगा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो सकती है। आपको एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग ग्राउंडेड प्लेट की जगह क्या दे देगा, एक सेमी इनफाइनाइट, यानी उसका एक एंड तो कहां जा रहा होगा, इनफिनिटी जा रहा होगा, लेकिन एक एंड क्या होगा, फाइनाइट होगा। और यहां पर हमको कितनी दी होंगी, दो प्लेट दी होंगी। कुछ ऐसा दिया होगा कि कहां बनाओ, इधर बनाओ। एक बार आपको मैं बता देता हूं कि क्या डिस्कस करेंगे कल को, फिर ज्यादा फिर कल ही करेंगे। ओके, तो कुछ ऐसा कुछ होगा कि एक प्लेट ये दी होगी और एक प्लेट ये दी होगी। ठीक, सेमी इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या हुआ, देखो एक एंड तो कहां जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन एक एंड क्या है, फाइनाइट है। दिस एंड इज फाइनाइट बट दिस एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये कि मेरे पास दो प्लेट है यहां पर, एंड बोथ आर एट एंगल थीटा, एंड और थीटा इक्वल टू 90 है। यहां पर कितने एंगल पर है, 90 एंगल पर है ना। और यहां पर मैंने क्या रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो चीजें हमने अब तक फाइंड कर रखी है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। या फिर बोल सकते हैं इस प्लस क्यू चार्ज में कितना फोर्स लग रहा होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस चार्ज। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा। हमें ये फाइंड करना है कि इस प्लस क्यू चार्ज में कितना फोर्स लग रहा होगा। और यहां पर ये भी फाइंड करना है कि इस सिस्टम में जेड ग्रेटर देन 0 रीजन में, ये कौन सा रीजन है, जेड ग्रेटर देन 0 रीजन, ये जेड इक्वल टू 0 है, तो ये कौन सा हुआ, जेड ग्रेटर देन 0, और ये कौन सा हुआ, जेड लेस देन 0। तो इस जन में कितनी एनर्जी क्या हो रखी है, स्टोर हो रखी है, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये क्या है, एक थोड़ा सा मॉडिफाइड प्रॉब्लम, ये बोल सकते हैं एक स्टेप आगे बढ़ गए हम। ये तो क्या था, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम थी, ये क्या हुआ, एक स्टेप आगे। यानी अभी यहां पर हमारे पास कितनी कंडक्टिंग प्लेट है, दो कंडक्टिंग प्लेट है, लेकिन दोनों कैसे, सेमी इनफाइनाइट है, जो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक, क्लियर है बात। ओके, ये जो मतलब ये जो काम है हमारा, ये कब का है, जो आने वाला लेक्चर है उसका काम है। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन यहां पर आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि अगर मैं इस चार्ज को यहां से इसको छोड़ूंगा तो नीचे को आएगा, ऑब्वियसली बात है नीचे की ओर आएगा, नहीं आएगा। और ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और इसकी वेलोसिटी किस तरीके से वेरी करेगी, ये भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। और दूसरा चीज देखेंगे कि इस क्यू चार्ज को इस प्लेट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगेन ये जो दो मैंने चीज बताई लास्ट में, वो दोनों चीज क्या होने वाली है आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसे ही बने रहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए,
क्योंकि इन लेक्चर को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, अभी कम से कम 40-45 मिनट हो गया होगा, मतलब नहीं हुआ एक्चुअली में, हो गया होगा, कितना होगा देखो एक बार, हाँ करेक्ट 40 मिनट हो रखा है। ठीक है, देखा मेरा अनुमान, मैं अभी तक पीछे नहीं गया, लेकिन मुझे पता है कि देखो इतने सारे लेक्चर बना दिए हैं, मैं इतना जब पढ़ाता हूँ कितना मिनट का होता है मुझे पता है। देखो 40 मिनट बोला मैंने और 40 मिनट ही हो रखा है। मेरे को खुद पे ऐसा लग रहा है कि क्या बात है, क्या प्रेडिक्शन किया है मैंने। ठीक, लेकिन हाँ देखो इतना सब कुछ कैसे हो पाया, मैंने ये कैसे बोल दिया कि 40 मिनट हो रखा है, बिकॉज मेरे को आदत हो गई है 40 मिनट के लेक्चर बनाने की, या बोलते हैं 50 मिनट के लेक्चर बनाने की। यानी आप वैसे देखो तो क्या हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, इतने लंबे लंबे वीडियो बनाने में। ठीक, क्योंकि पढ़ना पड़ता है कि मेरे को 40 मिनट की वीडियो बनानी है तो मुझे कम से कम 4 घंटा तो उस पर समय देना ही पड़ेगा, इधर उधर से बुक से मुझे निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक बुक से पढ़ के आ जाऊंगा, किसी दूसरे बुक में कुछ दूसरा दिया होगा तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। मुझे क्या करना है, सारी बुक्स का या फिर कहीं मेरे पास किसी के नोट्स हैं, उन नोट्स का, ठीक है, सबका कॉम्बिनेशन करके आपके सामने क्या करना है, प्रस्तुत करना है। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में, या बोलते हैं कभी कभी एक शेयर करने में, एक लाइक करने में क्या हर्ज है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है यार, एक बहुत अच्छी डील है ना। आप लोग हजारों के जूते खरीद लेते हो, 4000 से नीचे के जूते मतलब पहनना आजकल ऐसा हो गया कि मतलब क्यों पहन रहे हैं इसको, कुछ होते हैं ना लोग बाग, मतलब 4000 के नीचे के जूते पहन ही नहीं रहे। ठीक, एक गंदी डील है या नहीं है, जूता है यार वो, प्रेमचंद के फटे जूते सबने पढ़ी है ना। देखो टोपी जो इज्जत बताती है वो अब भी 100 रुपये में आ जाती है, लेकिन जो जूता धूल सहने के लिए है वो 4000 रुपये का आता है। जिसने प्रेमचंद के फटे जूते पढ़े हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहा होगा। लेकिन बात कहने की ये है कि आपको यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है मेरे को सुनने के लिए। आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, उससे मेरे को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या डालूंगा, वीडियो डालूंगा। ठीक, मैंने एक इनिशिएटिव किया है। इनिशिएटिव क्या है कि मुझे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा पढ़ाना है। देखो कितने लेक्चर हो गए हैं, 45 लेक्चर हो गए, अभी हम मेथड ऑफ इमेज में ही है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं वो स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है एक टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर आप पीछे सारे लेक्चर देख के आ रहे हैं, आपको यह फील हो रहा होगा कि मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटा है जो BSc लेवल का है, कोई टॉपिक नहीं छूटा है, और आगे मैं ऐसा ही करूंगा। तो इसे बनाने में मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। अगर मैं आपको इतना वक्त दे रहा हूं तो आप अपना छोटा सा समय, कितना समय, 1 मिलीसेकंड या फिर 1 सेकंड का समय वो बटन दबाने के लिए मुझे दे सकते हो। ठीक, तो बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा उपदेश नहीं देते हैं या ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। आप खुश रहिए, बस इसी में मेरी भलाई है या फिर इसी में मैं खुश हूँ। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।